मुझे डर है बोरियत का। मुझे डर है पैंडेमिक के बाद आइसोलेशन का। कहानियां जरूरी हैं, चाहे सुलाने के लिए हो चाहे डराने के लिए हो। तुलना आपको खत्म कर देती है। तो सब किस्म की कहानियां सुन के बड़े हुए हैं, ऐसी कॉमिक्स पढ़ के बड़े हुए हैं। जो कहानी कह रही है उसके हिसाब से बनाना पड़ता है, ये नहीं कि वो कहानी वैसी थी तो उसी को लेके ऐसे बना दे। वेलकम टू फिल्मी बीट। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, ट्रेलर लुक्स अमेजिंग। वेल, आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे कैप्टन ऑफ द शिप। कैसा रहा, मतलब क्या सोच के दहन बनाए? क्योंकि जब मैं ट्रेलर देख रही थी तो मुझे कहीं ना कहीं ये देख के तुम्बाड़ की एक फीलिंग आ रही थी कि जैसे हमने मूवी में ऑलरेडी देखा है। तो क्या ये इंस्पिरेशन है वहाँ से या फिर क्या सोच के मतलब आपने ये स्टोरी बनाई है? आपसे पहले जानना चाहूँगी। निकला था जब हमको जो साइंस और ट्रेडिशन के बीच में एक स्पेस है वो एक्सप्लोर करने की चाहत बनी थी। बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन, हम अक्सर अपने आप को पाते हैं कि हमारी जो ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स हैं और जो बिलीव्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वो कभी कभी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के साथ में। तो अगर ऐसे एक कैनवस में अगर एक रियली सिंसियर प्रोटैगनिस्ट अवनी के रूप में अगर उनको एक मिशन दिया जाए और उनके अगेंस्ट ये चीज़ें लगाई जाएं तो क्या हो सकता है, ये ख्याल इससे शुरू किया था। फिर राइटर्स ने उसके 9 एपिसोड लिख दिए और फिर हमारी ज़िंदगी कुछ बदल सी गई। एग्जैक्टली, अगर कंपैरिजन की बात करूँ तो क्या आपको भी कभी ऐसा लगा या फिर किसी ने ऐसे कमेंट किया है आपको कि कहीं ना कहीं ये वही फीलिंग दे रहा है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं तुम्बाड़? नहीं, देखिए, हर फिल्म या सीरीज जो भी है उसकी थीमेटिक जर्नी अलग होती है। जैसे अपने तुम्बाड़ का नाम लिया तो तुम्बाड़ इज अ फैंटास्टिक फिल्म मेड बाय रायल व्हिच वाज बेस्ड ऑन ग्रीड। आई थिंक ग्रीड उसका एक अंडरलाइंग इमोशन था। इसका इमोशन कुछ और है, इसका एक्सप्लोरेशन कुछ और है। तो आई थिंक एवरी स्टोरी हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। जैसे आप और मैं अलग हैं, यहाँ के लोग अलग हैं, वैसे कहानियाँ अलग अलग होती हैं और उन कहानी को देखने के लिए, फिर बनाने के लिए हम फिल्म मेकर्स को या कंटेंट मेकर्स को जो कहानी कह रही है उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। ये नहीं कि वो कहानी वैसी थी तो उसी को लेके ऐसे बना दे। वो फिर वो व्हाटएवर यू आर मेकिंग उसके साथ इनजस्टिस होगा। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी यूनिक स्टोरी, अपने आप में एक ओरिजिनल स्टोरी है और इसका फ्लेवर और रंग और डीएनए इससे पहले जो भी आया उससे बहुत अलग है। ओके, वेल, आप तीनों से जानना चाहूंगी कि हम बचपन से हमेशा ऐसी दादी और नानी इनकी कहानियां सुनते थे कि ऐसे डरावना पहले बचपन में सुनाते थे कहानी ताकि सो जाए और बच्चे लोगों मस्ती ना करें। सो आप सबके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है बचपन में, ऐसे कुछ कोई स्टोरीज या फिर अगर मैं बात करूँ तो रियल लाइफ में कभी ऐसे सुपर नेचुरल चीजें आपके साथ या आप लोग बिलीव करते हो? आप बोलिए। कहानियां जरूरी हैं, चाहे सुलाने के लिए हो चाहे डराने के लिए हो। और वैसी कहानी हम लोग कहते हैं जो अभी विक्रांत सर जी बोल रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर पहले मैं कभी बोल रहा था कि तुलना आपको खत्म कर देती है और वो आसान सा तरीका भी है। हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं किसी के काम को देखने के लिए। तो पहले देख लें, बाद में हम बोल सकते हैं कि ये इसको देख के बनाई है, यहाँ से चुराया है। और हम लोग तो वैसे ही स्मार्ट लोग हैं, बोल देते इंस्पायर वहां से हुए थे। तो एक ईमानदारी है, एक ईमानदारी से लिखा गया कथन है, कथ्य है, एक कहानी है। और इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं उसका एक हिस्सा हूं, उसके बहुत सारे लोग हिस्से हैं, उन सबकी एक कहानी है, वो दहन है। Okay, Jiska, what you would like to say? I think I'll let Rajesh answer this one. नहीं, मतलब आपका सवाल तो यही था ना कि क्या हमें दादी नानी ऐसी कहानियां सुनाती थी? बिल्कुल सुनाती थी। और लेकिन वो ऐसे डरावनी कहानियां भी सुनाती थी, बड़ी परियों वाली कहानियां भी सुनाती थी। तो सब किस्म की कहानियां सुन के बड़े हुए हैं, ऐसी कॉमिक्स पढ़ के बड़े हुए हैं, ऐसी फिल्म्स भी देख के बड़े हुए हैं जो इस एक दुनिया की बात करते हैं जो हमारे क्या कहना हमारे समझ और बयान से परे है। तो वो हुआ है। और पर्सनली मतलब मेरे साइंस की पढ़ाई की है मैंने, बीएससी मैथमेटिक्स में की है।
और दिमाग थोड़ा साइंस की तरह चलता है, तो इन चीज़ों पे यकीन करने का मन तो नहीं करता है मेरा, लेकिन कई चीज़ें होती है जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इस चीज़ की खासियत नहीं है, ये मेरी समझ की कमज़ोरी है, इस वजह से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा। वाह। और बाकी ये है कि डर तो लगता है चाहे भूत को न मानो, लेकिन डर लगता है। ओके, एंड जिस तरीके से हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये डर को लेकर है कि सबके अंदर कुछ ना कुछ तो होता है, हर चीज का डर, हर बात का डर। तो रियल लाइफ में भी ऐसा कोई डर है आप सबको? मुझे डर है बोरियत का। मुझे डर है पैंडेमिक के बाद आइसोलेशन का, बिकॉज उस दौरान एक बात का एहसास हो गया, टू ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एन इंट्रोवर्ट एंड आई स्टिल डू टू अ लार्ज एक्सटेंट। पर मुझे रियलाइज हो गया आप कितने भी इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, आपको लोगों की ज़रूरत है, और एज एन आर्टिस्ट हमें ऑडियंस की ज़रूरत है, और उसके बिना थोड़ा मुश्किल है हमारा काम चलना। सो आई थिंक ये इन सब चीज़ों का डर है कि शायद कभी कोई ना देखना चाहे तो क्या होगा, तो ये डर है। एग्जैक्टली एंड वेल, आपने जैसे कि कहा, अगर मैं बात करूँ तो करंटली हम देख रहे हैं सोशल मीडिया ट्रेंड जो चल रहा है कैंसिल कल्चर का। बहुत सारी फिल्में जो हैं थिएटर पे आ रही है बट चल नहीं पा रही है, और कई सारे लोग इस OTT को भी ब्लेम कर रहे हैं कि OTT लॉकडाउन में काफ़ी आ गया, तो इसके लिए अब लोग जा नहीं रहे सिनेमा घरों में और हर पिक्चरें बॉयकॉट हो रही है। सो आप सब बॉलीवुड से एसोसिएट है, तो आप लोगों का क्या टेक है इस पर? आप लोग को इसके बारे में क्या कहना? धैर्य, पेशेंस। हमें कई बार लगता है कि जब हम एक बार थिएटर करते थे तो नया नया टीवी आना शुरू हुआ था, तो बोले थे थिएटर खत्म हो जाएगा, प्लेस खत्म हो जाएंगे, और टीचर्स भी डरा देते थे, उनको लगता था ये टीवी में ही जाएगा। और टीवी जब आया तो इतना ज्यादा, ठीक है वो चलता है, सिनेमा का डर पैदा हो गया कि सिनेमा खत्म हो जाएगा। सब देख तो कल्चर ही रहे हैं, देख तो एंटरटेनमेंट ही रहे हैं ना, उससे कुछ खत्म नहीं होता, सबके अपने अस्तित्व हैं। हाँ, ऑडियंस ऊपर नीचे हो सकती है, टेक बस उसमें हमारा ये व्यक्तिगत इतना हो सकता है कि हमें हिंदुस्तानियत की प्रति वापस लौटना पड़ेगा, अपनी कहानी कहनी पड़ेगी। ओके, आप दोनों से भी जानना चाहूंगी, आप दोनों का क्या राय है इस पर? आप स्पेसिफिकली पूछिए, बिकॉज आपने 3-4 क्वेश्चंस पूछ लिए एक ही साथ। About the trend which is going on, boycott, like everybody is boycotting the movie, social media पे ट्रेंड चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी पिक्चरें करंटली अगर बात करूँ तो नहीं चल पा रही है, और कुछ लोग हैं जो OTT को ब्लेम कर रहे हैं, बाकी सारे तो कह रहे हैं स्टोरीज अच्छी नहीं है इसकी वजह से शायद नहीं गई। लेकिन आप लोगों का क्या राय है इसके ऊपर? आई फील दैट अगर आपकी कहानी खुद बताएगी वो किस मीडियम के लिए रेलेवेंट है। शॉर्ट फिल्म्स के अपने प्लेटफॉर्म्स हैं और उनकी अपनी एक ऑडियंस है। आपकी 1.5-2 घंटे की कहानी है विच इज़ एन एक्स्ट्रावेगेंजा, जिसको ज़रूरत है एक हॉल की और वैसे अकूस्टिक्स की और उस तरह के कम्युनिटी एक्सपीरियंस की, जैसे कि अवतार हो या बाहुबली हो या उस तरह की फिल्म हो, इवेंट फिल्म जिसे कहेंगे। तो आई थिंक इट विल पुल पीपल इनटू cinemas, and then there are longer format stories or even films which are more personal, intimate stories, जिसके लिए आपको उस तरह के acoustics की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह के it could be set in a couple of rooms in a house here there whatever, those could make good OTT films, but जहाँ पे भी वो चीज़ चलना या ना चलना या लोगों को पसंद आना, there can't be a formula for it. I think that formula is breaking down, and probably a new formula will come, but for now I think people are just getting attached to their own kind of content. वो audiences are finding it's getting nuanced, कि जिसको जो पसंद आ रहा है वो उस तरफ जा रहा है। अब कोई चीज़ नहीं चल रही है, then perhaps we all need to sit back and think that what is it that we are presenting in which format, and choose the right kind of place for that kind of story. So what you would like to say? दहन को बाइकआउट ना करें और जरूर देखें। Well, ये कहना चाहूंगा। आपसे जानना चाहूंगी,
इसे जब आप बना रहे थे तो आपको भी ऐसे कुछ थॉट्स आए थे, लाइक अगर बात करो तो सुपरनैचुरल या मिथ की, तो कभी आपने ऐसे कुछ एनकाउंटर किया या आप भी मानते हो कि ऐसे कुछ सुपरनैचुरल पावर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं? मतलब मैं डायरेक्टली तो नहीं मानता, हमें दैट्स नॉट माय डिफॉल्ट सेटिंग, लेकिन जब कई सारी ऐसी इंस्टेंसेस होती हैं लाइफ में, अगर जहाँ पे कभी कोई चीज़ हो जाती है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम लोग, तो फिर उस तरफ ध्यान चला जाता है कि शायद कुछ देयर इज अ पावर बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, जो मे बी इट इज़ व्हाट इज प्लेइंग एट दिस टाइम. So that's on the experience front. But जब ये बनाते वक्त तो I think काम इतना था कि अगर सामने कोई आ भी जाता तो मैं बोलता जरा बाद में आइएगा प्लीज, हमको जरा एक शॉट लेने दीजिएगा. इनका तो ये होता है, अगर असली वाला भूत भी आ जाता है ना, वही कह रहा हूँ, तो ये कहते हैं कि ठीक से नहीं किया, थोड़ा दोबारा करो. मेकअप सही नहीं है इसका, जरा इसको prosthetic ठीक करो उसका. एग्जैक्टली. और नाम अगर पूछो तो क्या सोच के आपने इसका नाम दहन रखा है? बिकॉज अगर मैं हिंदू की बात करूँ तो हम दहन तब बोलते थे जब रावण का वध हो रहा था, तभी राम ने उनका दहन किया था, ये यूजुअली हम कहते हैं. लेकिन आपने कौन से कॉन्टेक्स्ट में सोच के इसका नाम दहन रखा? इसका मैंने एक अच्छी बात कही थी हम जब डिस्कशन कर रहे थे, तो आई थिंक ये नेम एक रिफ्लेक्शन है जो हर एक कैरेक्टर है इस कहानी का, उसके अंदर की जो जुलस है, जिस तरह से वो अपने आप में जुलस रहा है. अवनी है, भैरव सिंह है, परिमल है, प्रमुख है, ऑल दीज पीपल आर फाइटिंग विद इन देमसेल्व्स. तो उसका जो एक कंबस्शन है, जो उनके अंदर की एक आग है, उसी का एक रिप्रेजेंटेशनल टाइटल फिट्स द करेक्ट थिंग, जो उसका एक कलेक्टिव एक ज्वालामुखी हो जाता है in the story essentially is what Dahan could capture really nicely, which is why the title Dahan. Nice. Well, इसके अलावा आप तीनों से भी जानना चाहूंगी कि आपके कैरेक्टर से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप लेके जाना चाहोगे, जो आपके साथ रहेंगी, क्या कुछ सीखा है, एंड क्या आप मतलब कितनी चीजें आपके अंदर एक्स्ट्रा आई है ये सीरीज के बाद जो हमेशा आपके लिए साथ रहेगी? रिपीटिशन हो जाएगा, पहले भी हमने कहा था कि मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि आपका निर्देशक ही आपका सब कुछ होता है, वो रच रहा होता है. मुझे पसंद आया कि मैं टूटा, बहुत समय से नहीं टूट पा रहा था, हम बन जाते, और ये भी एक किस्म का दहन है, एक किस्म का दाह है. और यदि सीता की परीक्षा होती है दहन के लिए, यदि अग्नि परीक्षा होती है, तो हम अभिनेताओं की भी ये परीक्षा थी कि हम अपने आप का दाह कैसे करते हैं. तो ये दहन बहुत कुछ सिखा के गया. What is your takeaway? I have never been part of something where I have done such intense action. I did something in 24, but that was a very short period of time, and I was not the person sort of provoking the action. यहाँ पे ये अवनी का जो कैरेक्टर है, we often discuss this कि वो सरकारी अफसर है, वो अपने ड्यूटी बाउंड है वो माइन को खुलवाने में, और कुछ अड़चने हैं उसके रास्ते में. तो आई फील दैट फॉर मी such determination, such focus and resolute है एकदम. उसने जो ठानी है कि ये करना है, तो चाहे वो उसके अंदर से चीजें उसको खींच रही हैं या बाहर से रुकावटें हैं, वो रुक रही नहीं है. So I feel that that's something that I deeply admire about Avni and the kind of person she is. She's मतलब like खुद में एक she's a force. It's a remarkable person. So your takeaway? अब जब भी कोई कहानी पढ़ते हैं या नॉवेल पढ़ते हैं, तो उसके चरित्र भी आपको कुछ ना कुछ दे जाते छोड़ हैं. जाते हैं. और जब ऐसे ही चरित्र को निभाते हैं आप एक एक्टर के तौर पे, तब तो ज्यादा आपको मिल जाता है. लेकिन वो गिव एंड टेक होता है. आप चरित्र को भी अपना बहुत कुछ देते हो. ऐसे देखो, चरित्र को एक अमूर्त चीज होती है, उसको तो गढ़ते हैं आप अपने थ्रू गुजार के. तो वैसा होता ही है. बाकी मुझे लगता है कि वो प्रोसेस हर एक कोई भी आप काम करते हैं उसमें समान. लेकिन इस सीरीज में मुझे
मतलब चरित्र से ज्यादा सह अभिनेताओं और बाकी लोगों से सीखने को मिला है, और निर्देशक और बाकी सभी लोगों से, क्योंकि ये बहुत टफ सीरीज थी बनानी, हर तरह से टफ है ये, और जिसको इतने अच्छे तरीके से सब लोगों ने बनाया और पूरा जी जान लगा के अपना आत्मदाह करके किया है। एग्जैक्टली। वेल सर, आपसे जानना चाहूंगी, हमने ट्रेलर देखा, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड ट्रेलर देख के लिटरली ऐसी वाइब आ रही थी कि इसे थिएटर रिलीज करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ ओटीटी, लेकिन आपने इसे ओटीटी क्यों रिलीज किया एंड व्हाई नॉट थिएटर? जिसका हमने कहा कुछ देर पहले कि कहानी डिसाइड करती है कि उसका मीडियम क्या होना चाहिए, आई थिंक सो। जैसे ये टेक्स्ट लिखा गया था 9 एपिसोड्स व्हिच इज अबाउट 400 प्लस पेजेस एंड इन पार्ट्स, तो इसका फॉर्मेट ओटीटी पे बेटर फिटेड था। इसको बेशक हम लोग मान लीजिए 120 मिनट की फिल्म बना सकते थे, लेकिन फिर बहुत सारे जो लेयर्स हैं इस कहानी के, जो सब प्लॉट्स हैं, जो हर किरदार की एक बैक स्टोरी है, फ्रंट स्टोरी है, जो चल रहा है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो शायद जिस तरह से इस स्टोरी में अभी फिलहाल इस सीरीज में कैप्चर की है, उसका मौका शायद नहीं मिलता, क्योंकि आपको टाइम का लिमिट होगा और फिर उस कहानी में उतना मज़ा नहीं रहता जितना अब देखते वक्त आता है, आई थिंक, और परफॉर्म करते वक्त, बनाते वक्त आता है। आई थिंक द ऑब्वियस चॉइस वाज टू गो विद व्हाट द स्टोरी टेल्स यू। ओके, सीक्वल की बात करो तो क्या लाइक फर्स्ट अगर हिट होगी तो इसका सीक्वल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑडियंस के ऊपर, आई थिंक ऑडियंस को अगर पसंद आ गई तो बेशक सीक्वल तो इसकी जगह है, ऑब्वियसली अपनी की स्टोरी कैन कंटिन्यू, सो विल सी। ऑलराइट, वेल लास्टली जाने से पहले ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? व्हाट यू हैव टू से, ऑल फोर ऑफ यू? आई थिंक जिसका नाम यू टेक, सब मेरी तरफ देख लेते हैं। यही कहना चाहूँगा कि अच्छे मनोरंजन को आपने जो प्रोत्साहन अतीत में दिया है वो भविष्य में भी देते रहें, और हम भी आप जैसे ही दर्शक हैं, हमें भी अच्छी चीज़ें अच्छी लगती है, तो देखते रहिएगा। How wonderful, how wonderful. I think इस पूरे यूनिट की 150 से 200 लोगों के बीच जितने लोग हैं, राइटर्स, कैमरा, मेकअप, कॉस्ट्यूम, हम सबका यही प्रयास रहा है कि कौन सा कैमरा है मेरा, हिलते जा रहा है मेरा कैमरा, ये कैमरा है, बिकॉज अभी ये मेरे ऊपर था, आई वाज टॉकिंग टू दिस कैमरा एंड देन इट मूव्ड अवे। इज इट? या एक बार कर ले रही थी, which वाला, which? तीनों आप पे ही हैं, वो भी ये भी। अच्छा, बाथरूम से तो नहीं डर गया आपको गरज? बिजली कड़की और Okay, so I'll take this cam. I think हमारा जो पूरा यूनिट है, and including the people who were not on set, जैसे writers and producers and everybody, विक्रांत, his whole direction team, makeup, costume, पूरा का पूरा जो हमारा यूनिट था, वो almost literally impossible circumstances से गुजरा ये राजस्थान की गर्मी में से, और वेरी डिफ़िकल्ट ट्रैवल और ये सब करके, बिकॉज आई थिंक सबकी बिलीफ ये थी कि ये कहानी ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए, और इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म बेस्ट से बेस्ट जो हो सकता है, वेदर इट वाज द न्यूएस्ट पर्सन ऑन सेट और वेदर इट वाज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, हर इंसान विक्रांत की तरफ देखता कि ठीक है, क्या हमने अच्छा किया, क्या ठीक है, कहानी में जुड़ रहा है, मायने ला रहा है। सो ऑल ऑफ अस पुट आवर वेरी वेरी बेस्ट only to entertain all of you, and we really hope that you enjoy it as much as we enjoyed making it. मैसेज क्या देना चाहते हैं ऑडियंस और फैंस के लिए? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा अभी जिसका ने बताया कि कितनी इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत शामिल है। हम तो सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन इतने सारे लोग हैं, उन सब की मेहनत बहुत ही दिल से की गई मेहनत है। आप लोग जरूर देखिएगा और आपको पसंद आएगा, आई एम श्योर। दहन एक बहुत ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको आपकी सीट के एज पे रखेगी विद ऑल इट्स ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एंड एंटरटेनमेंट। प्लीज वॉच इट, इट्स गोइंग टू बी अ फन राइड। आपको बहुत मजा आएगा, वी प्रॉमिस। On 16th of September. On 16th of September on Disney Plus Hotstar.
the best. Thank you. Looking forward for Thank this. you. Thank you Thanks. so much. Thank you. Thank you. Great.